हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। उसमें हमने क्वथनांक में उन्नयन देख लिया, वाष्प दाब में अवनमन देख लिया। तीसरा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगी हिमांक क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव या कोई शुद्ध द्रव जैसे जल सॉलिड अवस्था में आ जाए या वह जम जाए, हिमीकृत हो जाए, वह तापमान हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। या हम कह सकते हैं वह तापमान जिस पर किसी द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, सॉलिड प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह क्या कहलाएगा? हमारा हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये जो लेवल है यह है हमारा शुद्ध जल का वाष्प दाब का लेवल। यह है शुद्ध जल के वाष्प दाब का लेवल, तथा ये जो लेवल है, यहाँ जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, यह है ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का लेवल। अब शुद्ध जल के वाष्प दाब को ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक लाने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब शुद्ध जल के वाष्प दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना था, तो हमने उसको टेम्परेचर दिया था, हमने उसको गर्म किया था, तब वह जल भाप में कन्वर्ट हो गया था। तो जब हम इस लेवल से ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तब यह भाप में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, या हम कह सकते हैं वाष्प में बदल जाएगा। परंतु जब हम शुद्ध जल के वाष्प दाब के लेवल से ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक आएंगे, तो हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को धीरे धीरे घटाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो वह हिमीकृत हो जाएगा, इसका वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक आ जाएगा, जिससे यहाँ पर जल सॉलिड अवस्था में आ जाएगा या हिमीकृत हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो तापमान है, ये जो बिंदु है जहां पर शुद्ध जल का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक आ गया, वह है TF नोट। यहाँ पर T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट एंड नोट जो है वह प्योर, शुद्ध शब्द के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी लैंग्वेज देखते हैं। जब शुद्ध जल का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह तापमान हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे शुद्ध जल या विलायक में कुछ मात्रा में NaCl या अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे। और हम जानते हैं कि जब कभी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। मान लेते हैं कि उसका वाष्प दाब अब यहाँ से यहाँ आ गया है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब कभी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो पहले तो हमारे पास अब सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो विलयन है, इसके वाष्प दाब में कमी हो गई। अब ये यहाँ लेवल था, यहाँ आ गया है इसका विलयन के वाष्प दाब का लेवल। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। जो काम हम यहाँ से यहाँ आने तक कर रहे थे, अब इतने टेम्परेचर की और पहले से ही कमी हो गई, वाष्प दाब घट गया। अब इस वाष्प दाब को यहाँ तक लाने में हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो टेम्परेचर है, जब शुद्ध विलयन का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक हो जाएगा तो विलयन भी जमने लगेगा। मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर है
TF। तो हम कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक के जो हिमांक है वह शुद्ध विलयन के हिमांक से अधिक होता है। हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो लेवल है इसको यहाँ तक आने में ये टेम्परेचर था, हमें इतना काम करना पड़ा। जबकि जैसे ही NaCl मिलाया तो वाष्प दाब में कमी हुई, ये लेवल यहाँ आ गया, यहाँ तक हमें काम कम करना पड़ा। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो कमी हो रही है, यही हिमांक में अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा TF से डिनोट किया जाता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू T नोट F माइनस TF, क्योंकि इसका मान ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटाया जा सकता है। ये हुआ हमारा हिमांक में अवनमन। किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। या हम कह सकते हैं एक विलयन का हिमीकरण, हिमीकरण मतलब जमना, सॉलिड फॉर्म में आना, वह तभी होगा जब उसका वाष्प दाब ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, और ये कहलाएगा हमारा हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होना। अब ये जो अवनमन है, ये जो कमी है, ये टोटली किस पर डिपेंड कर रही है? ये टोटली डिपेंड कर रही है विलेय पदार्थ की कॉन्सेंट्रेशन पर। जितना अधिक हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा और हमें मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। ठोस प्रवस्था तक जाने के लिए हमें मार्ग मिल जाएगा, हमारा रास्ता इजी हो जाएगा। तो टोटली अवनमन जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जब कभी भी बड़े कोष्ठक में हम किसी पद को लिखते हैं तो वो उसके कॉन्सेंट्रेशन को ही समझाता है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन का पद है, सांद्रता का वह कौन सा पद है जो हमें ये बताता है विलेय कितना मिला हुआ है विलायक में। जितना अधिक विलेय विलायक में मिला हुआ होगा तो उतना ही वाष्प दाब कम होगा। विलेय और विलायक, विलेय कितना मिला हुआ है विलायक में, ये हमें मोललता बताती है। सांद्रता का मोललता वाला पद जो है वो हमें ये बताता है किसी विलयन में विलेय पदार्थ कितना मिला हुआ है। मोललता का फॉर्मूला विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी कि हिमांक में अवनमन किस पर डिपेंड करता है? मोलेलिटी के, मोललता पर। अब ये प्रोपोर्शनल टू का जब साइन हटेगा तो यह आएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KB स्मॉल m। KB यहाँ पर कांस्टेंट है, इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। ये है हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक, और ये हमारा कंप्लीट हुआ हिमांक में अवनमन। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम इस पूरी घटना को ग्राफिकली समझते हैं। हिमांक अवनमन को एक ग्राफ के द्वारा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम तापमान ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर हम दाब ले लेते हैं या वेपर प्रेशर ले लेते हैं। अब जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन किया था तो यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब का लेवल था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी एक लेवल होगा और यह लेवल होगा ठोस प्रावस्था का। किसका लेवल होगा? ये ठोस प्रावस्था का लेवल होगा। अब देखो, ठोस प्रावस्था के लेवल से शुद्ध जल का वाष्प दाब ऊपर है। ठोस प्रावस्था से शुद्ध जल यानी विलायक
का वाष्प दाब का लेवल थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर भी इसका जो वाष्प दाब का लेवल होगा, मान लेते हैं वो यहाँ होगा, क्योंकि इससे ऊपर होगा थोड़ा। तो अब हम इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करेंगे, जैसे हमने टेम्परेचर को धीरे धीरे कम किया था, यहाँ पर भी हम टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, इसका वाष्प दाब जो है वह भी कम होने लगेगा, और ये कम होते 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 यहाँ आकर के मिलेगा। हमने शुद्ध जल के टेम्परेचर को कम किया तो वाष्प दाब कम हुआ और यहाँ आकर के मिल गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब यहाँ है, टेम्परेचर को घटाया जिससे वाष्प दाब भी कम हुआ और यहाँ आकर के ये मिल गया। इस बिंदु को हम यहाँ से मिलाते हैं और मान लेते हैं कि ये है हमारा PF नोट। ये रहा शुद्ध जल के वाष्प दाब का लेवल ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब तक आ गया, जिससे इसका टेम्परेचर हमें प्राप्त हुआ T नोट F। अब विलयन, क्योंकि हम जानते हैं ना, अब हम इसमें नमक मिक्स कर देंगे। नमक मिक्स करने से हमारे पास विलयन आ जाएगा और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। ये विलयन, ये विलायक, ये इसके वाष्प दाब का लेवल इससे कम है, तो किसी तापमान पर हम मान लेते हैं ये इस लेवल पर है, क्योंकि इससे कम होगा। ये शुद्ध विलायक से इसका लेवल कम है, तो यहाँ मान लेते हैं कि इसका लेवल है। अब हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करेंगे। हमने टेम्परेचर को कम किया था, यहाँ पर भी हम धीरे धीरे टेम्परेचर को यहाँ से कम करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे, इसका वाष्प दाब भी कम होता रहेगा। होते होते वह इस बिंदु पर आकर के टकराएगा। इसको हम यहाँ से मिलाते हैं। ये जो टेम्परेचर है इसे TF से डिनोट कर देते हैं। जैसे ये जो टेम्परेचर था, ये TF, ये शुद्ध जल था, शुद्ध जल के वाष्प दाब का लेवल, ये शुद्ध जल के वाष्प दाब का लेवल, ये ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का लेवल, ये ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का लेवल। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल था, वैसे यहाँ पर ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब का लेवल होगा। मान लेते हैं किसी तापमान पर शुद्ध जल के वाष्प दाब जो है वो यहाँ मिलता है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो यह जमने लगता है। इसको हमने कम किया तो ये यहाँ आकर मिला T नोट F। अब विलयन, क्योंकि नमक मिक्स कर दिया तो अब वो विलयन बन गया। तो विलयन का जो वेपर प्रेशर है वह नेचुरल है, शुद्ध जल से कम है। मान लेते हैं कि वह इस बिंदु पर मिलता है। अब यहाँ हम टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे यहाँ पर कम किया था, टेम्परेचर को कम करते करते ले गए तो इसका वाष्प दाब हमें कम होते होते यहाँ मिला। मान लेते हैं कि वह टेम्परेचर TF है। अब ये जो है ये शुद्ध विलायक का लेवल था, शुद्ध जल या विलायक। ये जो लेवल है ये विलयन का लेवल है, ये विलयन का लेवल है। अब ये जो है विलयन को यहाँ से यहाँ तक ही टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इतने टेम्परेचर पर ये जम जाता है, जबकि शुद्ध विलायक, शुद्ध जल, इसके लिए इतना टेम्परेचर है। तो ये जो कमी है इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF, हिमांकमय अवनमन। तो ये टॉपिक था हमारा हिमांकमय अवनमन। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। चौथा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म होगा परासरण दाब।